हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी, जिसका क्या मतलब है कि मोनोक्यूलर मतलब एक आंख, एलिवेशन मतलब आंख का ऊपर ना जाना, और डेफिशिएंसी मतलब वो लैक होना। यानी कि पेशेंट जब ऊपर देखने की कोशिश करता है तो उसकी एक आंख तो सही तरीके से ऊपर जाती है, मगर एक आंख बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाती है या कुछ ही परसेंट ऊपर जाएगी, फुली ऊपर नहीं जाती है। सो अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्क्विंट्स में आता है। जनरली जो ये मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी है ये कंजेनिटल होता है, यानी कि पेशेंट को बाय बर्थ ही होगा। एंड कई बार पेरेंट्स को बहुत अर्ली स्टेज में नहीं पता चलता है, क्योंकि सामने से देखने में दोनों आंखें एकदम सीधी लगती हैं अर्ली ऑनसेट में। एंड कई बार फिर पेशेंट्स को जब वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगते हैं, या जब वो लेजी आई में जाने लगता है बच्चा, यानी कि उसकी एक आई की विजन नहीं डेवलप होती है पूरी, तो पेरेंट्स को पता चलता है कि इसकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है। और कई बार पेशेंट इसके साथ लेजी आई में जाने के साथ साथ एबनॉर्मल हेड पोस्चर, यानी कि सर तिरछा, इस केस में बच्चा सर ऊपर की तरफ रखने लग जाएगा, क्योंकि उसकी एक आंख ऊपर की तरफ प्रॉपर नहीं जाती है। एंड साथ में मोनोकुलर एलिवेशन डेफिशिएंसी के साथ कई बार टोसिस, यानी कि झुकी हुई पलक, एक पलक थोड़ी सी झुकी रहेगी जिसके कारण आंख छोटी लगेगी। ये भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है। पेरेंट्स जनरली बच्चे को या तो एबनॉर्मल हेड पोस्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं कि ये सर तिरछा रखता है, या उसकी आंख में उसको लगता है कि नज़र अच्छी नहीं है, या उनको लगता है कि उसकी एक आंख छोटी है जो कि टोसिस के कारण छोटी होती है। पेरेंट्स जनरली बच्चों को इस कंप्लेंट के साथ लाते हैं, एंड जब हम स्क्रीन का डिटेल चेकअप और वर्कअप करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को इन सब के साथ साथ एक मोनोकुलर एलिवेशन डेफिशिएंसी नाम का स्क्विंट है। एंड इस केस में जनरली पेशेंट की आंख सेंटर में रहती है, मगर कई बार अंदर और बाहर की तरफ आउटवर्ड डेविएशन कॉमनली होता है। पेशेंट को दो प्रकार का स्क्विंट हुआ, एक तो हॉरिजॉन्टल यानी कि आई आउटवर्ड डेविएटेड रहेगी, और एक जिसमें आई ऊपर नहीं जाती, उसके कारण आई थोड़ी सी आपको नीचे की तरफ विद टाइम दिखने लग जाती है। यानी कि आई आपको थोड़ी सी बाहर और थोड़ी सी नीचे की तरफ विद टाइम दिखने लग जाएगी, जिसके कारण बच्चा सर भी तिरछा रखेगा और लेजी आई में भी जाएगा। कई केसेस में ये कंजेनिटल का डिस्कशन हुआ, एंड कई केसेस में एक्वायर्ड होता है, यानी कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई पेशेंट को ट्यूमर है, ट्रॉमा है, कुछ और ऐसी हिस्ट्री है, उसके बाद एकदम से पेशेंट को कई बार मोनोकुलर एलिवेशन डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर बच्चे को ये सब इश्यूज रहते हैं, जैसे कि आप इन फोटोज में देखिए, सामने से देखने में आपको बच्चा सही लगेगा, बट जब हम डिटेल चेकअप करेंगे, ऊपर नीचे दिखाएंगे, तो हमें एक लैक लगेगा। जब भी ये बच्चे इसके साथ प्रेजेंट करेंगे तो हमें इनका डिस्टेंस नियर स्क्विंट पूरा मेजर करना चाहिए, विजन प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा जिस आंख में डेफिशिएंसी है उस आंख में लेजी आई होता ही है। अर्ली स्टेज में हमें विद ग्लासेस उसको फुल डायलेटेड चेकअप के बाद, रिफ्रैक्टिव करेक्शन देने के बाद, उसको पैचिंग थेरेपी देनी पड़ती है, यानी कि नॉर्मल आई को पैच करना पड़ता है, ताकि जो एमईडी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमईडी, मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी है, उस वाली आंख में विजन बन सके, ताकि वो लेजी आई में ना जाए। ये सब करने के बाद फिर अगर आगे जाके हमें इसकी सर्जरी प्लान करनी पड़ती है। ये सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप की सर्जरीज कई बार प्लान करनी पड़ती हैं, जिनको कि ट्रांसपोजिशन सर्जरीज कहते हैं, जिससे हम की अलग मसल्स की प्लानिंग करके आई को थोड़ा सा ऊपर और मूव कराने की कोशिश करते हैं, एंड जो आउटवर्ड डेविएशन हो रही है या इनवर्ड, उसको भी सही करने की कोशिश करते हैं। इन केसेस में हमें एक डिटेल वर्कअप बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई भी पेशेंट को ऐसा है तो उसको डिस्टेंस नियर के लिए फुल चेक करने के बाद हम सर्जिकल प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि उसका नॉर्मल हेड पोस्चर बेटर हो सकता है, बच्चा लेजी आई में नहीं जाएगा, उसका विजन अच्छा बन सकता है। एंड देन उसके बाद अगर ये सर्जरी के बाद टोसिस रिमेनिंग रहता है, यानी कि जो पलक झुकी हुई है जिसके कारण आंख छोटी लग रही है, उसकी फिर एक और सर्जरी लगती है, क्योंकि वो लिड के ऊपर की जाती है सर्जरी, और जो स्क्विन सर्जरी होती है वो आंख के मसल्स पे की जाती है। मगर पेशेंट को अगर दोनों प्रॉब्लम है तो पहले स्क्विन का वर्कअप किया जाएगा, स्क्विन की सर्जरी की जाएगी, क्योंकि स्क्विन के सर्जरी के बाद कई बार पलक भी थोड़ी बहुत खुल जाती है। जो उसके बाद टोसिस बचे, उसके बाद टोसिस की सर्जरी प्लान की जाती है। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई तकलीफ है तो फिर हमें कोई एसोसिएटेड कई बार और सिंड्रोम्स और सब चेक करने पड़ते हैं, एंड देन उसके बाद उसका एक प्रॉपर चेकअप के बाद अप्रोप्रिएट टाइम पे हमें सर्जिकल प्लानिंग करनी चाहिए।
थैंक यू।